हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस जो है उस रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट है, और जो पी क्यू आर एस को ज्वाइन करके फिगर बनेगी वो एक रोम्बस होगी। ये आपको शो करना है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन तो आपने देख लिया, रेक्टेंगल है, ये मिड पॉइंट्स है, ये बीच में क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसको रोम्बस प्रूफ करना है आपको। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में इसमें ए और सी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ए सी को ज्वाइन करते हैं। और इसको लिखते हैं लैंग्वेज में, ज्वाइन ए सी। अब ए सी को ज्वाइन होने के बाद ये जो ए बी सी डी है ये दो ट्राइंगल में बट गया। ऊपर वाले ट्राइंगल पे ध्यान दें आप, इन ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी के अंदर एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी के अंदर S is midpoint of AD और R is midpoint of DC। अब जब ये मिड पॉइंट्स हैं तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी इसमें। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये जो SR है ये AC के पैरेलल भी हो जाएगा और SR AC का हाफ भी हो जाएगा। तो SR is parallel to AC and SR is also half of AC। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। इस रिजल्ट को नंबर 1 रखते हैं। अब इसी तरह से दूसरे वाले ट्राइंगल में यानी कि ए बी सी के अंदर, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P ए बी का मिड पॉइंट है, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहां भी मिड पॉइंट थ्योरम लग गई इस ट्राइंगल के अंदर। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो पी क्यू है ये पैरेलल हो गई ए सी के, एंड ये पी क्यू हाफ हो गई ए सी का, और इसका रिजल्ट नंबर रखेंगे हम 2। अब नंबर 1 और 2 से हमें एक रिजल्ट मिलेगा। वो क्या मिलेगा कि एस आर और पी क्यू ये दोनों की दोनों ए सी के पैरेलल हैं। क्योंकि जब कोई दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। एस आर और पी क्यू ये दोनों की दोनों जो हैं AC के पैरेलल है, तो ये खुद भी आपस में पैरेलल होंगी। तो रिजल्ट फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें मिलेगा कि SR इज पैरेलल टू PQ, और ये दोनों की दोनों बराबर भी होंगी क्योंकि SR और PQ ये दोनों की दोनों AC के हाफ के बराबर है। जब कोई दो लाइन सेगमेंट्स किसी तीसरी लाइन सेगमेंट के बराबर होती हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो यहां से एंड SR इज इक्वल टू PQ। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर तो बन गया पैरेलल लाइंस का, और वो जो पैरेलल लाइंस हैं वो आपस में बराबर हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होता है। इसका नंबर 3 रखें हम। तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने आधा काम तो कर लिया, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, और जिस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है रोम्बस। तो अब हमें इसकी चारों साइड्स को बराबर प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में यही था कि पहले आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना, फिर इसकी चारों साइड्स को बराबर प्रूफ करना, तो ये ऑटोमेटिक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब इससे आगे क्वेश्चन करते हैं।
अब हमने इसे पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर लिया, अब करेंगे हम इसकी साइड्स को बराबर प्रूफ। तो उसके लिए फिगर पे ध्यान दें, AD और BC ये दोनों साइड्स बराबर हैं। अब हम यहां से सेकंड पार्ट चला रहे हैं इसका। नाउ AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, ये तो गिवन है। इनका हाफ करें अगर हम, हाफ ऑफ AD और हाफ ऑफ BC, हाफ करें तो हमें AS और BQ मिल जाएगा। हमें नीचे वाले लेने हैं, तो ये AS ले लिया मैंने और यहां पे मैंने ये BQ ले लिया। ये क्यों लिया? ये मैंने इसलिए लिया है कि अब मैं इन दो ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा और SP और PQ को बराबर प्रूफ करूंगा। तो नाउ इन ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल SAP लिया मैंने QBP, इनके अंदर AS और BQ, ये भी मैंने ऊपर प्रूफ किया है। AS इज इक्वल टू BQ, लिख दूंगा रिजल्ट फ्रॉम अबव। इसका एंगल A इसके एंगल B के बराबर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो इसका एंगल A इसके एंगल B के बराबर, रीजन में ईच 90। और AP इज इक्वल टू BP, AP BP के बराबर इसलिए है क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जो हैं बराबर होगी, रीजन में P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब ये था साइड, ये है एंगल और ये है साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल SAP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल QBP, रीजन में लिखेंगे साइड एंगल साइड। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे, यानी अगर एंगल के सामने देखें, एंगल A और एंगल B के सामने देखें, तो यहां पे SP और यहां पे PQ, तो इसका SP इसके PQ के बराबर। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, यानी कि CPCT। अब मैंने ये दिखा दिया कि SP और PQ आपस में बराबर हो गए, और पैरेललोग्राम मैंने इसको पहले प्रूफ कर दिया था। पैरेललोग्राम का मतलब है कि आमने सामने की साइड्स बराबर, आमने सामने की साइड्स बराबर पैरेललोग्राम की होती हैं, और यहां मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इसकी साथ वाली भी बराबर है। अगर ये बराबर इसके है तो फिर ये सामने वाली इसके बराबर तो है ही। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ये शो कर दिया कि ये 4 4 और ये 5 5 की है, तो पैरेललोग्राम हो गया। अब मैंने ये शो कर दिया कि ये 4 और 5 है ना, जो ये भी बराबर है आपस में, यानी कि ये भी आपस में बराबर है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 4 पहले से ही 4 थी। कहने का मतलब ये है, किसी पैरेललोग्राम की अगर आप साथ वाली साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देते हैं ना, तो फिर वो चारों साइडें आपस में बराबर हो जाती हैं और वो रोम्बस हो जाता है। तो चौथा नंबर जो रिजल्ट था वो था कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये मैं नंबर 4 रख रहा हूं, और यहां पे नंबर 5 में रख रहा हूं इसको कि मैंने इस पैरेललोग्राम की साथ वाली साइड्स बराबर प्रूफ कर दी हैं। तो फ्रॉम 4 एंड 5 मेरा PQRS एक रोम्बस बन गया। फ्रॉम 4 एंड 5 PQRS इज अ रोम्बस। क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।